ऑर्डर एक भी नहीं था, 500 क्वेरीज एंड नॉट इवन अ सिंगल ऑर्डर। अच्छा, इन द फर्स्ट लाइव शो हाँ, एक हाँ, भी हाँ। ऑर्डर नहीं था। हर फील्ड में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपकी फील्ड में कॉम्पिटिटर्स को कैसे हैंडल करते हो? जो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ जाते हैं यूजुअली, जिनको आर्टिस्टिक एक्सेलेंस की आदत लत बन जाती है, आई वुड से, वो नहीं खरीदते हैं कहीं और से। मेरे बाद में बहुत सारे लोगों ने हैंड प्रिंट शुरू किया। बॉलीवुड में भी अब हैंड प्रिंट आ चुका है। यू सीन अंबानी इज ऑल्सो वेयरिंग दैट। अच्छा। एंड मेरे पास पिक्चर भी आई थी कि ये लहंगा बना दो। आई सेड आई वुड नॉट कॉपी दैट, आई वुड मेक बेटर देन दैट। When you knew कि this brand is going to be a success, people मजा आ गया वो The moment I did my first live show on Enterprising Divas, अच्छा। I'm telling you, people named me. There was 500 messages. एक इंसान जो पहला लाइव शो कर रहा है अपने ड्राइंग रूम में कपड़े खोल के सोफाज पे, इट वाज ऑल लेड अप। Nobody looks at the background, then सब तो लेडीज कपड़े के पीछे भागेंगी। पे जा के सूट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। 500 messages in one live show and I was named as the Tehelka woman. There and then I decided people are crazy for hand paint. The taste has to be good. The fabric has to be good. बहुत आपको naive लगेगा, but this is my way of looking at things. I don't look at the competition. मेरा जो competition है वो मेरे खुद के साथ है। क्या बात है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मिनी लाइफ टॉक्स। यार एक बात बताऊं, मैं ना बहुत कंफ्यूज्ड थी 2 दिन से कि क्या पहनूं। मैं एक फीमेल हूँ, हम लेडीज़ को तो होता है ना कि हम बाकी लेडीज़ से सुंदर लगे, इसीलिए तो हमारा पेट डायलॉग होता है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं पहनने को, चाहे सारा वार्डरोब स्टफ करके रखा हो। तो मेरा भी यही हाल था। और आज का ये सारा कसूर है हमारी आज की गेस्ट का, क्योंकि मोस्टली ऑल ओवर इंडिया, बॉलीवुड, आउट ऑफ इंडिया इनके ब्रांड के कपड़े जाते हैं। अब जो इस बिजनेस से हो, लेडी हो, वो तो अपडेटेड रहेगी ना। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी कुछ बहुत बढ़िया सा पहन के जाऊंगी, क्या पता इम्प्रेस हो जाए। ओके, इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दूं जो बड़ा अतरंगी सा है। इन्होंने पहले BBK DAV कॉलेज ऑफ अमृतसर से MA किया, उसके बाद उसी कॉलेज में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर किया जॉब, उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या यू टर्न लिया लाइफ में जो ये इस बिजनेस में आ गई, वो इन्हीं से ही जानेंगे। ओके, नाउ फॉर हर, शी इज नोन फॉर हर यूनिक handcrafted designer collection. Her brand's name is GHP2, गरिमा हैंडप्रिंट्स एंड पैटर्न्स। 8 साल से एक होम ग्रोन ब्रांड है, 8 साल से एक होम ग्रोन ब्रांड है। अब इसको 9 साल हो गए हैं जो इन्होंने खुद अपनी मेहनत से स्टार्ट किया, बिल्ड किया। शी इज द प्रोप्राइटर, शी इज द फाउंडर, शी इज द क्रिएटिव डायरेक्टर। अहमद फराज जी का ना एक शेर है, न ये कि वो चले तो कहकशा सी राह गुजर लगे, न ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो भला भला सा सफ़र लगे। इन्होंने जो सफ़र अकेले शुरू किया था, नाउ शी इज़ 70 women strong across पंजाब। कहने का तात्पर्य 70 औरतों को इनकी ब्रांड की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिली, जो अपने घर से ही काम करती हैं। अभी तो इंशाल्लाह इन्हें बहुत आगे बढ़ना है, बाकी बातें हम इन्हीं से पूछते हैं। Hi, I'm good. How are you? थोड़ा पहले आप अपने बारे में बताएं कि ये सडन जो शिफ्ट था वो क्यों हुआ, एंड इज इट GHP2 क्या था? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमें सब कुछ सच सच बताना है? हाँ बिल्कुल। Be honest as much as you can. I will be honest to the core. हाँ जी बिल्कुल। I can be honest to the core. So मैं हाँ जी। आपको जो भी यहाँ बताऊंगी बड़ी बॉलीवुड काइंड ऑफ अ स्टोरी है। अच्छा। Yeah, it is. So I just had $5,000 in my pocket, अच्छा। which was a gift actually from my husband. Birthday gift मिला था हाँ ठीक है। 5,000. And I was doing assistant professorship in BBK DAV college, Okay. you know, teaching the master's students in English and poetry was my passion. मुझे कविताओं का बहुत शौक था। Very nice. So बस करते करते I conceived and suddenly I was, you know, I could not manage the job profile. हाँ, वो नहीं हो पा रहा था. I switched to a part-time job.
असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में ही, बिकॉज वहाँ इतना मजा था, इतना Yeah, right. ऑनर I can था, understand. so much of respect, and you're not a teacher, you're a professor, and that really goes well with your personality. You're doing well, you don't want to leave that, but I had to leave क्योंकि बहुत सारे constraints नहीं manage हो पा रहा था. I did it like until I was 6 months pregnant. अच्छा. Yeah, but the moment I delivered a baby, उसके बाद भी किया. But then I left the job and I sitting at home one day realized no, भाई ये मेरे बस की चीज नहीं है कि सिंपली घर पे बैठना और बैठना और नॉर्मल लेडीज की तरह किट्टीज पे जाना, ज्वेलरी पहनना. और ऑनेस्टली माय इन-लॉज आर लाइक they are really very fond of, ठीक है आप तैयार श्यार हो के and all that decked up हो के, but somehow 2-4-6 महीने करने के बाद I was like no, this is not me. I can't sit at home. I was like भाई कुछ तो करना. I switched to something which was actually, you know, I didn't realize कि ये मेरा पैशन था. और मैं बचपन से न्यूज़पेपर्स को काट के टेलर्स को डिज़ाइन समझाती थी. दिस आई रियलाइज्ड अ फ्यू इयर्स बैक. मैंने ये काम में क्यों प्लंज किया एकदम. प्रोफेसरशिप, मास्टर्स इन इंग्लिश, जर्नलिज्म, एंड देन व्हाट यू सेड, यू टर्न. इट्स एक्चुअली अ यू टर्न कि आप एजुकेशन के फील्ड से डिज़ाइनिंग के फील्ड में विदाउट एनी, यहाँ तो आप डिजाइनिंग में ही डिग्री, गोल्स आर क्लियर. बट आई वुड रियली से एंड एनकरेज ईच वन ऑफ यू, कई बार आपको पता ही नहीं लगता लाइफ ऐसा यू टर्न लेती है कि आप पूछो ही मत. एंड इट वाज अ मिरेकल. ऑनेस्टली दिस हैज बीन द मोस्ट वंडरफुल डिसीजंस आई हैव मेड इन माय लाइफ कि एक जॉब से निकल के एक बिजनेस की तरफ मुड़ना. Here I am in front of you. It was just wonderful. और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद यही मेरा पैशन था. अच्छा. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कदर यू टर्न मारूंगी. एंड इट्स बीन, यू नो, इट्स डन ऑल द मैजिक टू माय लाइफ. 5,000 वाली बात ये थी कि 5,000 से शुरू होके, देखो इतना कोई बैंक बैलेंस नहीं था कि आई कुड टर्न देम इनटू मिलियंस. आज से 10 साल पहले चले जाओ, बहुत मायने नहीं रखते थे. बट इट वाज, I started, honestly, I'll be very honest here, I started buying tops from here and there, used to accessorize them with my creativity. वो तो थी, वो God gifted है, वो बचपन से ही थी. वो accessorize करना शुरू किया and to my surprise people started liking. डॉक्टर नेहा तेजपाल हैं, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वन ऑफ द रिनाउंड प्रोफेसर्स. और शायद बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे. शी इज ऑल्सो डूइंग सम ग्रेट वर्क फॉर RSS एंड BJP एज वेल. सो उन्होंने मुझसे पहला पीस खरीदा, माई मॉम, माई भाभी एंड देन शी, डॉक्टर नेहा तेजपाल. एंड शी वाज लाइक आई हैवंट सीन ऐसे ही. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना, एक थैले में भर के कपड़े अपनी पीठ पे लादना और मॉम के घर लेके जाके उनको दिखाना. एंड आई स्टिल व्हेन आई थिंक ऑफ दैट टाइम, सीरियसली आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि यही शुरुआत थी. माय हस्बैंड वाज लाइक कि तुम्हें क्या जरूरत है. बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं करो या ऐसे कुछ स्ट्रिक्टली या ऐसे नहीं कहा. ठीक है. बट देन ये तो था फैमिली में कि दिस इज नॉट रिस्पेक्टेबल भाई, दिस इज नॉट, you don't have a showroom. तब फंड्स नहीं थे और किसी को लगता भी नहीं था. सबको लगा कि यार ये 2-4 दिन करके ना छोड़ दे. दिस इज टफ, दिस वाज एक्चुअली टफ. एक टॉप को एक्सेसराइज करो, लाइक आपने बोला आप टेंस थे, आपने ये पहना है, मैं इसको एक्सेसराइज करके आपको दूं तो मेरी कन्विंसिंग पावर चाहिए ना. आप मार्केट से क्यों नहीं खरीदोगे. 2 पॉइंट्स, बहुत सस्ता दूंगी या बहुत क्रिएटिव दूंगी. पीपल रियली फाउंड इट क्रिएटिव. टेस्ट अच्छा था, एक के बाद 2 के बाद 3, एंड यू नो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इट. एंड देन इवेंचुअली माय फर्स्ट एग्जीबिशन वाज इन अ 5-star होटल. आई यू नो क्लब्ड अप मनी, हॉलीडे इन तनु ग्रोवर के साथ, तनु ग्रोवर दीदी के साथ मेरी एग्जीबिशन थी. आई स्टिल रिमेंबर, वो दीदी ही बोलती हूँ. तो बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स था. ऑल द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स and the hotshots of the towns, they were really impressed by my work.
एंड दैट वाज द गूगली, ठीक है यार, आई कैन डू इट, शुड डू इट। इसको ग्लोबल उसमें तो देखो कोविड का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात कर रहे हो? कोविड बहुत कम लोगों को सूट किया। मुझे लगता है कि कोविड बहुत बड़ी इट चीज है। वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई बेस्ट ऑफ माइंड सेज दिस। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के लिए कोविड इतना जब ब्लेसिंग कोई ये बोलता है ना कि यू नो इट वाज अ पैंडेमिक, मुझे डर नहीं लगता। नो डाउट हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा ऐसा कुछ हो। हॉरिबल था फॉर कंट्री। नहीं, feel the same thing in disguise. इट वाज गाइस, आपको भी पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बूम, that was a boom for me as well. Can you believe I'm a 9-year-old brand? Honestly, I would not lie, I'm doing better than many of the showrooms which are in Amritsar. Touch wood. Be very honest, because you only told me कि हाँ सिर्फ सच चलेगा. I'm always committed to that, and I am one of the brands who are doing really well in spite कि मेरा कोई physical showroom नहीं है, और मुझे इसमें कुछ शर्म की बात नहीं लगती। इन स्पाइट आई एम प्राउड ऑफ इट दैट मैं उन फिजिकल शोरूम्स के खर्चों से बची हुई हूँ। आई एम रनिंग अ होम स्टूडियो एंड आई एम डिलीवरिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स कोविड में माय सिस्टर वाज लाइक, देख अमृतसर इज नॉट योर टाउन। आई सेड ओके बट आई कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम हियर। शी सेड ओके, देयर इज अ प्लेस जहाँ करीब 50,000 औरतें हैं who watch all online shows, और उसमें बहुत सारे बाहर के भी लोग हैं। So I think you should try online Facebook shows. I was like, नहीं यार डर लगता है ऐसे एक बुक पे एक्सप्लेन करना, कौन यकीन मानेगा, कौन खरीद। You don't know the quality। मैं तो कभी नहीं ऑनलाइन खरीदती थी honestly. I am still not an online person. हाँ, right? बट मैंने सोचा कि नहीं, इफ शी इज सेइंग शी इज माय रियल सिस्टर एंड शी इज द मोटिवेटिंग फोर्स, ठीक है यार, प्लीज ट्राई। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट पॉजिटिव थिंकर हूँ। मुझे लगा कि नहीं, इफ शी इज सेइंग कि क्योंकि हैंड पेंट है और अमृतसर में ना बहुत सारे लोग चमक धमक पसंद करते हैं, टेस्ट हैव चेंज्ड, तो आई रियली, बट यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चमक धमक पसंद। कढ़ाइयाँ कि 5,000 का यार कैसे है यार, इसमें तो कुछ चमक धमक है ही नहीं। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई। एंड द मोमेंट मेरा फर्स्ट शो हुआ, इट वाज एक्चुअली आई वाज नेम्ड एज अ तहलका वुमन ऑन दैट एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी विच कंप्राइज्ड ऑफ 50,000 वुमेन। क्या बात कर रही है। So it was a game changer. It was actually a game changer and I really thank. And मुझे वो शो फ्री में दिया गया था, अदरवाइज कॉस्टिंग होती है, you have to pay 1,000, 2,000 for 1 hour लाइव शोज। I was given that free trial क्योंकि मैंने कम्युनिटी के लिए बहुत सारे मेंबर्स को इनवाइट किया टेस्ट, and the admin approached me कि you should join the community, and that was the moment. There was no looking back. It's been 6 years. बहुत सारे लोग अमृतसर में पूछते भी हैं कि भाई ये एंटरप्राइजिंग दीवास क्या है। ऑलवेज बाउ माई हेड कि ये मेरी होम ग्राउंड है। जब शुरू किया आज देयर इज नो लुकिंग बैक। कौन सी सिटीज में जाता है आपका स्टॉक सारा? इफ आई कैलकुलेट, ऑनेस्टली कुछ साल तो कैलकुलेट ही नहीं किया कहाँ क्या जा रहा है। क्या बात है। एंड व्हेन माय हस्बैंड प्लंज्ड इनटू द बिजनेस, सो वी स्टार्टेड एनालाइजिंग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, विशाखापट्टनम। यू आस्क सिटी और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं जाता, बट गुड़गांव, दिल्ली, पालम विहार एरिया एंड मुंबई इट्स टू पॉपुलर। आउट ऑफ इंडिया में कहाँ पे? दुबई पीपल हैव रियली लाइक। मैं खुद भी लॉन्च करने गई थी, वी हैड एन एग्जीबिशन एंड इट वाज वंडरफुल। वी ओपन फ्रेंचाइजी स्टोर्स एज वेल इन मोहाली एंड गुड़गांव। अच्छा, वहाँ भी ओपन हुए थे, बट ऑनेस्टली अभी वो कॉन्सेप्ट इतना हिट नहीं हुआ है। हाँ, इट टेक्स टाइम। हाँ, it takes time. So I'll be, as I already told you, I'll be very honest. But 2 years से बहुत अच्छा चला. But then when you think कि सारे efforts तो आप कर रहे हो, right. then the underprivileged should eat all the fruits. I hope you understand what I'm trying to say. So जो मेरे साथ वो इतनी औरतें जो women employed हैं, उनका बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, मेरा बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, फ्रेंचाइजी स्टोर्स का इतना नहीं होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली
there is no footfall at the physical stores, and this was the reason. Yeah, online jitna you cannot even imagine, Manpreet, कि 1 घंटे में what we can sell, आपको शायद अगर फिजिकल स्टोर खोलो तो 1 महीना लग जाएगा उतने पीसेस सेल करने में. मैं वही बता रही हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड टच वुड. So this is a blessing from God. It's all, you know, whatever you say, people say marketing skills, people say product अच्छा है. Whatever, हाँ. Whatever the reasons are, बातें करते हैं. but universe favors the persons who really works hard. मेरे को सिर्फ ये पता है, जो अच्छी intention से, अच्छे vision से काम करता है, there is no looking back. And same has happened for me. What was that aha moment when you realized कि when you knew कि this brand is going to be a success? मजा आ गया. वो The moment I did my first live show on Enterprising Divas. अच्छा. I'm telling you, people named me. There was 500 messages. एक इंसान जो पहला लाइव शो कर रहा है अपने ड्राइंग रूम में कपड़े खोल के सोफाज पे, it was all laid up. I'll be very honest. हाँ, nobody looks at the background, then सब तो ladies कपड़े के पीछे भागेंगी. I didn't have कोई हेल्प भी नहीं है मेरे पास. मैं अपने कैमरा को अपनी तरफ इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सोफाज पे जा के सूट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ. 500 messages in one live show, and I was named as the Tehelka woman. There and then I decided people are crazy for hand paint. The taste has to be good, the fabric has to be good, and एक और चीज थी, order एक भी नहीं था. 500 queries and not even a single order. अच्छा. In the first live show. अच्छा. I told you, I'll be very honest. एक भी ऑर्डर नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है ना, 500,000 का नहीं है. नहीं है. It all begins from उस टाइम पे the bare minimum thing was like 2,500. अच्छा. So थोड़ा सा टाइम लगता है. अभी तो the beginning range is 4,000. ठीक है. We've upgraded to very unique stuff. ठीक है. But सेकेंड लाइव शो करते ही आई हैड प्लेंटी ऑफ ऑर्डर्स, और मुझे पहले लाइव शो में ही पता था दिस इज गोइंग टू रॉक, बिकॉज पीपल आउटसाइड अमृतसर आर क्रेजी. एंड आज की डेट में मेरे पास जितने हाई एंड प्रोफेशनल्स हैं, शायद ही अमृतसर की किसी बुटीक के पास. टच वुड. तो ये था आपका वो वाला मोमेंट जब पहला शो किया. इंडीड आई वाज सुपर क्लियर कि नहीं, दिस इज गोइंग टू रॉक नाउ. एंड सिंस देन 6 साल हो गए हैं बस. क्या There is no looking back. कभी ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पे लगा कि नहीं चल पाएगा बिजनेस, या कुछ ऐसा आया और उसको ओवरकम कैसे किया? Honestly इस वक्त मुझे, बिकॉज मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन था, डू और डाई, सिंपल. मुझे सच में याद नहीं है कि ऐसा कोई सिचुएशन आई होगी, बिकॉज आई एम अ हार्डकोर ऑप्टिमिस्टिक. हाँ, आई अंडरस्टैंड. या शायद मुझे याद नहीं है, बट ऐसे ब्रेकडाउन्स कई बार आए हैं. लाइक अभी भी मुझे कई बार लगता है दैट व्हेन द फिकी चेयरपर्सन वांट्स टू कम एंड सी द साड़ीज, हाउ वुड आई मैनेज, कैसे मैनेज करूँ. मेरे घर से निकल के अंदर से रास्ता जाता है. एंड डॉक्टर सिमरप्रीत संधू, शी इज़ वेरी डियर फ्रेंड टू मी. शी इज़ बीन वॉचिंग माई शोज फ्रॉम कैनेडा एंड शी इज़ बीन रियली सपोर्टिंग मी. अभी रिसेंटली उनका कॉल आया, गरिमा मुझे ना साड़ी चाहिए तुमसे. एंड आई वाज, मेरे लिए बहुत एंजाइटी वाले मोमेंट्स होते कि मैं कैसे डील करूँ उनको. एटलीस्ट आई शुड हैव अ प्लेस वेयर आई कैन शोकेस. तो यहाँ कई बार लगता है कि नाउ इज द टाइम, मे बी इट्स बीन 9 years कि अब एक स्टूडियो खोलना चाहिए. तो यहाँ ऐसे कई बार लगता है, बट मैं चाहे अपने हस्बैंड को ड्रामा दिखाने के लिए कई बार कह दूं कि आई वांट टू गिव अप, बट ही आल्सो नोज कि ये काम कभी छोड़ेगी नहीं. Because I'm not the person who can cook for the family and be happy. ये होएगा ना कि मैं उधर नहीं जाना है, इसको चलाओ जो मर्जी करो, मुझे वो नहीं करना. But he's been the strongest back end support. Touchwood. हाँ, ये नहीं मिलता है, हर एक को ये भी नहीं मिलता है. Beginning में तो नहीं था, I'll be very honest. Yeah, he was like यार रहने दे, ये नहीं है, इतना रिस्पेक्टेबल भी नहीं है यार टाइम. बट ही ऑल्सो न्यू कि ये बहुत स्टबन है, ये नहीं हटेगी. एंड मुझे भी पता था कि ये मना करना इज ओनली लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मी, दैट इज नथिंग अगेंस्ट मी. आई अंडरस्टैंड. बट नाउ तो ही इज लाइक, ही इज इनटू माय बिजनेस, ही इज हैंडलिंग ऑल द अकाउंट्स. वेरी गुड. बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, जितना फ्लरिश हो चुका है. एंड टचवुड
बाय गॉड्स ग्रेस हम शायद 10th एनिवर्सरी अपने अमृतसर में शोरूम में ही मनाएंगे. आई मैनिफेस्ट हियर. हाँ बिल्कुल. And I'll be coming here. This would again. be the couch ना, Yes, जैसे वो of coffee course, with Karan of में course. manifesting couch होता है. Of course. I hope you get it. You I get will it get soon. it. Yeah. Because when you think and you have हाँ, a हाँ. positive vision and an aim, you do it. I made a video of this कि when you don't believe, when you don't trust, when you know कि ये होगा ही, then universe you know ऐसे Somehow, उठाता चाहे आप है. इसको कुछ भी बोलो, मुझे लगता है 2025 में we'll have a store. That's okay. That's you good. होना भी कैसे होगा? Let's see. We have to work hard. हाँ. पर एक साल है, बहुत होता है. एक साल में बहुत दुनिया होता है. पलट जाती है, तो एक स्टोर बनाना कौन सा मुश्किल कौन सी है? मुश्किल बात है. What's the most unexpected? Listen to this very carefully. What's the most unexpected place or event that sparked an idea for a design? For a design? Yeah, for a design. Okay. I have to think a lot about that, honestly. Unexpected place जहाँ से मुझे अपनी डिजाइन का डिजाइनिंग idea के लिए आया. आइडिया मिला. या कोई इवेंट जहाँ पे अब जैसे मेरा क्या होता है when I write, ठीक है, तो when I'm in very chaotic environment जहाँ सब हौच पौच है, जहाँ मेरे पास गेस्ट्स आए हुए हैं, जहाँ मुझे उनके लिए कुकिंग करनी है, जहाँ मुझे अपना खुद का भी, तो मेरे वर्ड्स ऐसे आते हैं पता नहीं क्यों, या आधी रात को नींद में उठ के आते हैं, तो आई राइट पोएम्स देन. जैसा अगर आप कहीं गए हो कोई जगह पे जहाँ पे आपको हिट किया, नहीं मुझे ये डिज़ाइन बनाना चाहिए, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगह. ओके देन यूजुअली वैसे जैसे आप बोल रहे हो ना, रात को आधी रात वाले सीन्स तो आपको पता है सब आर्टिस्ट के साथ होते हैं. या 40 वाले भी होते हैं. इवन आई हैव रिटन अराउंड 40-50 पोएम्स मेरी भी होंगी लिखी हुई हाँ हैं, बट जी. वो पेजेस में बिखरी पड़ी हैं, तो रात को ही सारे आइडियाज आते हैं. बट वंस एट अ वेडिंग, मेरे नानके में एक वेडिंग थी. माय भाभी गॉट अ लहंगा, शायद कुछ 40-50 हज़ार का होगा. एंड द मोमेंट शी एंटर्ड द वेडिंग, मैं अपने लाइव शोज में भी ये डिक्टेट करती हूँ, नरेट करती हूँ स्टोरी. लड़के की मदर इन लॉ ने सेम लहंगा पहना हुआ है एज द ब्राइड. ये मदर इन लॉ ने. एंड आई वाज लाइक यार, आई मीन शी वाजंट द ब्राइड बट स्टिल भाभी एंड वो रिलेशन. एंड शी वाज स्कोल्डिंग मी, कहती आपने मेरा ड्रेस नहीं बनाया. इसीलिए मैंने कहा यार तुमने 50,000 का लहंगा लिया. आई मीन इट्स अ बिग अमाउंट. Yeah, right. इट्स अ बिग अमाउंट. और वो सेम किसी ने पहना है. सो दैट आइडिया वाज लाइक नहीं यार, आई हैव टू मेक समथिंग. और मेरे कपड़ों का ये यूनिकनेस है. लाइक आपने जो ड्रेस पहनी है, या जैसे मैंने ये ड्रेस पहनी, आई ओनली मेक. अब पहले तो एक ही पीस होता था एंड पीपल यूज्ड टू फाइट कि हमें दे दो, वो हमें दे दो. बट ना अब मैं 2-3 पीस बनाती हूँ क्योंकि काम बहुत बढ़ गया. बट नॉट लाइक इवन इफ यू पे मी 10,000 एक चीज का, 20-50 हज़ार, आई वुड नॉट मेक hundreds of pieces of this article. मैं हर बार पेंट चेंज कर दूंगी, फैब्रिक चेंज कर दूंगी. बिकॉज देयर एंड देन उस वेडिंग पे मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, आई मीन वी ऑल आर यूनिक. एंड जो हम इतने पैसे कपड़ों पे स्पेंड कर रहे हैं यार, आई मीन 50,000 स्पेंड करके भी वी कैनॉट फुलफिल अपनी डिजायर कि हम यूनिक लगें. क्योंकि हम कपड़े तो देखो इसीलिए पहनते हैं, बिल्कुल कि हम कुछ यूनिक लगे. लेडीज. और आप फिर से बोरिंग लग रहे हो. एक ही शादी में 2 लोगों ने सेम उस कलर का स्पेशली जिसकी शादी उसने पहना है और किसी और ने पहना. बिगेस्ट डिजास्टर. दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर व्हिच टॉट मी द मोस्ट अमेजिंग लेसन फॉर माय ब्रांड. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. अच्छा. सो दैट वाज द मोमेंट आई थिंक. बाकी मुझे अब इस वक्त और कुछ याद नहीं आ रहा. कौन सी माइन्यूट या माइनर डिटेल्स जब आप पेंट करते हो कपड़े के रिगार्डिंग, जैसे कि पेंट वॉश आउट ना हो जाए, या क्या कपड़ा यूज़ करना है जो सूटेबल हो, ये क्या बारीकियां आप देखते हो जब आप ये करते हो अपना पेंटिंग वाला काम? ओके, आई हैव अ वंडरफुल टीम जो एक से शुरू हुई थी. एंड वी हैव मल्टीपल विमेन वर्किंग. लाइक इफ यू आर वर्किंग फॉर मी, एग्जाम्पल यू आर MA फाइन आर्ट्स, मेरे पास टॉप नॉच पढ़े लिखे आर्टिस्ट भी हैं, बट वैसे आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने कभी स्कूल जाके नहीं देखा. राइट. बट उनके जैसे कहते हैं ना जीन्स में है वो कला, वो आर्ट. सो जब उनकी ट्रेनिंग होती है, देखो मैं पहले यूजुअली जब बिगिन किया था तो मैं मेरे 3 लोगों की टीम है जिनसे मैं उनको ट्रेनिंग दिलाती हूँ.
वी हैव टू मिक्स दीज मीडियम्स, ये ब्रांड के कलर्स मैंने खुद वॉश करके या वो चीजें करके टेस्ट एंड ट्रायल जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सो इट्स बीन 9 years नाउ। सो हम सीधा उनको एक कॉन्फ्रेंस कॉल या एक कॉन्फ्रेंस, लाइव फिजिकल कॉन्फ्रेंस के थ्रू सारा उनको बता देते हैं कि भाई दिस इज द थिंग, दिस इज द क्वालिटी वी हैव टू मेंटेन। एंड खुदा ना खास्ता अगर आप मुझसे करवा रहे हो और कुछ खराब हो जाता है, वी ऑलवेज रीफंड। कभी ऐसा हुआ नहीं है वैसे, once in 1,000, not even hundreds, so we do the hand paint दोबारा। so we try to make use of the best colors, चाहे वो सिल्क कलर्स हैं, चाहे जैसे इस पे फैब्रिक कलर्स हैं, Yeah, right, that's किसी तरह के भी कलर्स हैं। आप बताइए ये कितने साल पुराना होगा? मैंने इंटेंशनली ये पहना है, आप बताइए। द पेंट इज हियर एंड द स्टिचिंग इज हियर। आई मीन दो भी नहीं, 1.5-2 साल या मे बी। दिस इज 5 years old and I've washed it around 15 times and the paint is as it is, क्योंकि लोगों को ये नोशन है पेंट खराब हो जाता है। That's what I asked। हाँ, इसको ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है फैब्रिक को, अगर नीचे फैब्रिक कुछ ऐसा है जो खराब हो जाएगा पानी से। So this is a warm fabric, a tweed fabric. I've washed it around 15 to 20 times. And शायद ये जहाँ तक मुझे याद है 5 साल पुराना है। 5 नहीं होगा तो 4.5 होगा, so that hardly makes a difference. So we make sure we are giving you the best of quality from the best of artists who are trained. वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है उससे क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं आंसरेबल हूँ। राइट। बिकॉज दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द बेस्ट। ऑलराइट। हर फील्ड में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपकी फील्ड में कॉम्पिटिटर्स को कैसे हैंडल करते हो? आई डोंट नो हाउ, बट जो क्लाइंट हमारे साथ जुड़ जाते हैं यूजुअली, जिनको आर्टिस्टिक एक्सेलेंस की आदत लत बन जाती है, आई वुड से, वो नहीं खरीदते हैं कहीं और से। आई एम नॉट श्योर, मेरे बाद में बहुत सारे लोगों ने हैंड पेंट शुरू किया। 9 years बैक नहीं था। बॉलीवुड में भी अब हैंड पेंट आ चुका है। यू सीन अंबानी इज ऑल्सो वेयरिंग दैट। अच्छा। मेरे पास पिक्चर भी आई थी कि ये लहंगा बना दो। आई सेड आई वुड नॉट कॉपी दैट, आई वुड मेक बेटर देन दैट। कंपटीशन को बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आपको नाइव लगेगा, बट दिस इज माई वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आई डोंट लुक एट दी कॉम्पिटिशन। मेरा जो कॉम्पिटिशन है वो मेरे खुद के साथ है। क्या बात है। नहीं, ऑनेस्टली दिस इज लाइक, मुझे लगता है कि मैं शायद यहाँ सच कह रही हूँ कि कल जो मैं थी मैं आज उससे बेटर हूँ। और एवरी डे यू इवॉल्व। क्योंकि आप, सही बात है आपकी, इतना कंपटीशन, आप ऐसे कम्पीट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होंगे जो हैंड पेंट को आज शुरू करेंगे और आपसे शायद आने वाले 1 साल में आपसे बेटर कर पाए, उनको और अच्छे आर्टिस्ट मिल जाएं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीम। बट आई बिलीव कि अगर मैं अपना 100% दे सकती हूँ तो इसी फील्ड में दे सकती हूँ। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन बॉदर करेगा, बिकॉज इतना बड़ा यूनिवर्स है, सबको खाना चाहिए, सबको रोटी चाहिए, और मुझे अपनी किस्मत का मिलेगा ही मिलेगा जितना मैं हार्ड वर्क करूँ। वेरी नाइस, वेरी वाइज आंसर, आई मस्ट से। ओके, कभी कोई बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ? रिसेंटली मैंने आपको बताया ना कि जो अंबानीज ने, इफ यू वुड नो द रीसेंट मैरिज, वो उनका लहंगा का मेरे पास आया था। आई कैन शो यू द पिक्चर्स एज वेल। तो उन्होंने बोला कि ओके व्हाट विल बी द बजट एंड ऑल, एंड मैंने हंस के बोल दिया, मैं कहा जितना उन्होंने स्पेंड किया उससे आधा दे दो। आई विल मेक बेटर देन दैट, आई विल नॉट कॉपी दैट, बट आई विल मेक बेटर देन दैट। 2 दिन मेरे को कॉल्स आते रहे, बट आई वाज लाइक नहीं, मैं ऑनेस्टली आई वॉजंट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं कुछ अपना ही यूनिक करने में थी। एंड मुझे लगा था कि नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला काम है एंड मुझे नहीं लगता कि कोई पे कर सकता है इतना। सो देन देयर वाज अ कॉल फ्रॉम द मदर एंड द डॉटर। वो हरियाणा के हैं दोनों, अमिता जैन एंड देयर वाज वन मोर नेम। उनकी शादी थी एंड जब मैंने सारी कैलकुलेशन एंड ऑल कर दी, मैंने बता दिया, मैंने कहा दिस इज़ द कॉस्ट। मिनिमम भी अगर हम जाएं तो 4-5 लाख पे जाएगा ही ये। एंड प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट आई विल कॉपी दैट। मैं इससे बेटर ही बनाऊंगी एंड विल मेक, आई शुड नॉट डिस्क्लोज द आइडिया, बट बहुत डिफरेंट आइडिया हमने जनरेट किया। लाइक आपकी वेडिंग हो, हम आपके चाइल्डहुड से लेके
आपके जब तक टीन wedding एज से नहीं, जब तक वेडिंग नहीं है वो सारी इमेजेस क्रिएट करते हैं. अरे वाह. So we gave her the idea and then she was like मैंने तो मेहंदी पे पहनना है. मैंने कहा भाई I am the one who is cancelling your orders. तुम्हें जहाँ से लगता है तुम बनवा लो because we cannot make it in like ये इतना वो नहीं है. बहुत मेरे एक आर्टिस्ट को 1 महीना काम करना मेहनत पड़ेगा करनी पड़ती है. और 3-4 लोग उसके साथ लगेंगे हेल्पर्स. राइट. So that means if some artist is earning some thousands and lakhs and you know मेरे काम से तो उसका तो पूरा महीना चला जाएगा ना. अगर 1 महीना लगेगा. हाँ नहीं कैंसिल नहीं अगर बनाना पड़ा तो. हाँ बट उसके बाद अगर कैंसिल हुआ बट आई वाज लाइक कि नहीं आई ओनली कैंसिल द ऑर्डर. आपने कैंसिल किया. अभी तक आपका कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कैंसिल किया हो किसी ने? वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं बट दिस बड़ा वाज द order. बिगेस्ट. अच्छा, you did that. आई डिड दैट. Okay. एंड वो अभी भी मेरे लाइव शोज देख के फिगर आउट करेंगी कहीं कुछ बात बन जाए. बट आई वाज लाइक नहीं यार ये ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टली कि जिससे मेरे आर्टिस्ट को और मुझे फ़ायदा हो. सबसे बड़ी बात मेरे आर्टिस्ट को अगर फ़ायदा ही नहीं है मेरा काम तो रुकेगा. उसको भी कोई खास फ़ायदा नहीं होगा. देन व्हाई टू टेक दैट ऑर्डर. सो इट वाज मी हु कैंसल्ड, हु मेड अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन. एंड मैं अपने हस्बैंड को 2 दिन पहले ही बोल रही थी कि मैंने सही किया क्योंकि था तो बहुत बड़ा ऑर्डर, द बिगेस्ट वी कुड हैव. बट देन What does it mean to you? What does it mean to you to employ over 70 women? And how has it shaped your brand's identity? आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एवर अचीवमेंट कि आप एक होम ग्रोन ब्रांड होके 70 औरतों को अपने साथ लेके चल रहे हो. एंड आई कैनॉट नेम देम. उसमें अमृतसर के हॉट शॉट्स भी हैं और उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन विमेन भी हैं जिनके हस्बैंड्स ड्रग अब्यूज्ड होके उनको मारते हैं, पीटते हैं एंड दे रियली नीड वर्क. और इतनी प्राउड फीलिंग आती है क्योंकि हम अभी पीछे किसी स्कूल में भी गए हैं, वहाँ से भी 4 लेडीज़ को पिक किया है जो क्रोशे के फ्लावर्स. मुझे नीड भी नहीं होती बट मुझे नहीं पता कि कौन सी पावर है, क्या है. समहाउ आई ऑलवेज से यस, कनेक्शंस हो जाते हैं एंड इट्स ऑलवेज बीन बेनिफिशियल टू द ब्रांड. बहुत अच्छा लगता है. शायद इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. मुझे तो यही लगता है कि बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं और बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं. मेरे को लगता है कि एज अ प्रोप्राइटर, एज अ ब्रांड ओनर एंड मी एंड माई हस्बैंड वी ऑलवेज थिंक कि इन ब्लेसिंग से दुनिया चलती है. सो बहुत प्राउड फीलिंग है. और 70 women ऐसे हैं लाइक इफ यू हैव अ टीम मेंबर, उन्होंने आगे 4 लेडीज को हायर किया हुआ है. सो दैट इज आवर टीम ओनली. लाइक इफ यू आर डूइंग पेंट फॉर मी, आप आगे 5 लोगों को हायर करते हो, दैट इज माय टीम क्योंकि वो सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं. सो 1 is हेड एंड 10 लोग अंदर हैं, फिर दूसरा हेड है, फिर 10 लोग अंदर हैं. एंड यू वोंट बिलीव वी हैव barely any men with us. अरे बाप रे, सच में. अरे इट्स अ ट्रूथ. क्योंकि मेरी जो मैं अब डिस्क्लोज कर रही हूँ, अब तो काफ़ी लोगों को पता है जो स्टिच भी करते हैं. लाइक ये स्टिच किया हुआ, दिस इज ऑल स्टिच, सारा राइट फ्रॉम बाइंग द फैब्रिक. तो जो स्टिच भी करती है वो लड़की है बट उसके हस्बैंड साथ में इन्वॉल्व है, बट शी इज द वन हु डज ऑल द कटिंग. और आपको पता है अगर कटिंग सही हो, प्रिंसिपल सही हो, तो टीचर्स आगे सही होंगे. बट इफ द प्रिंसिपल इज नॉट ऑन द राइट पाथ तो वो स्कूल अच्छा नहीं चलेगा. सो शी इज द वन हु इज डूइंग दैट. एंड 4 लड़कियां और हैं उसके अंडर प्लस 3 टेलर्स हैं. बट इतनी बड़ी टीम में सिर्फ 3-4 मैन होंगे. 99% इट्स ऑल अ वुमेन्स टीम. अरे वाह, ये तो बड़ी दैट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर अस. वेरी गुड. फैमिली का क्या सीन था? यूजुअली सवाल उठते हैं, उठते ही हैं. बीइंग अ वुमन, ऊपर से सक्सेसफुल, ऊपर से अर्निंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी क्लोज फैमिली, आई एम इंक्लूडिंग द हेमिस्फीयर ऑल्सो सारा. But when your partner is with you, I हाँ, वो think तो hardly matters. चलो वो तो होता ही I am the kind of person, मैं सुनती ही नहीं हूँ honestly. क्योंकि वो जो आप कह रहे हो वो तो होता ही है. होता है. And if I say कि नहीं होता
तो वो सही नहीं होगा। आपकी अंदर वाली फैमिली से शुरू होती हैं बातें हैं? हाँ अच्छा। एंड देन दे गो अ लॉन्ग वे बट व्हेन यू आर सक्सेसफुल वंस यू आर अर्निंग गुड वो नहीं matter वंस यू आर डूइंग सच गुड थिंग्स कि आप और औरतों को इन्वॉल्व कर रहे हो everything is settled, trust me. Once you're successful सब शांत समुद्र सो सही है। तो थोड़ा सा तो टर्मोइल देखो लाइफ में नहीं होगा तो मजा ही नहीं आएगा उस चीज का। इट्स ऑल गुड नाउ, सो क्यों छेड़ना पुरानी बातों को। ठीक है, आगे के क्या प्लान्स है आपके ब्रांड को लेके? क्योंकि ट्रेंड्स बदलते हैं, लोग स्विच करते हैं एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में, कैसे मेंटेन करोगे GHP स्क्वायर को? करेक्ट, नाउ यू गॉट इट राइट। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो इंसान वक्त के आगे नहीं चलता उसको वक्त पीछे छोड़ जाता है। दैट इज ट्रू। सो द प्लान्स आर ऑनलाइन प्रेजेंस तो है ही है। आई नीड मोर मेंबर्स इन माई टीम एंड आई ओपनली गिव एन इन्विटेशन to all the people who are smart like you. So we need to employ certain people who can conduct live shows like मेरी जगह पे. Plus we are planning to open a studio, physical store. क्योंकि कपड़े पहनने तो लोग नहीं छोड़ेंगे, राइट? नहीं छोड़ेंगे, लेडीज ऑनलाइन शॉपिंग करनी उसका ट्रेंड कम हो सकता है, अच्छा, बट फिजिकल स्टोर्स प्लस ऑनलाइन शॉपिंग, दैट इज आवर प्लान. Who cannot visit us, they are most welcome on a video call. But who can visit us, they are more than welcome. So we'll cater to Amritsar once we are open in 2025, and then we'll sit here and talk. So that's the plan, to employ more people. I really want कि 100 women हो जाएं 2025 में, आगे की आगे, and we should have a physical store. एंड ऑफ कोर्स एन ऑनलाइन प्रेजेंस टू. एंड हम कुछ ऐसे पीसेस बनाएं जो टॉप नोच ब्रांड्स को भी सरपास करें, और एक आर्टिकल है और दूसरा दोबारा नहीं मिलेगा. GHP स्क्वायर शुड बी सच अ ब्रांड कि आप अपनी वेडिंग पे पहन रहे हो तो आप ही दोबारा अगर हमसे मांगोगे, नो मैटर व्हाट प्राइस यू पे, दैट पीस वोंट बी रिपीटेड. इतनी क्रिएटिविटी, दिस इज माई एम. एंड अगर कोई विजिट कर रहा है स्टोर पे तो आपको एक कॉल करना है, मेरी टीम को, शॉफर विल कम टू पिक यू अप, हमारे स्टोर पे आओ, शॉपिंग करो, लंच करो. दैट इज द प्लान. सो टू हैव मोर कनेक्टिविटी, बिकॉज अच्छे क्लाइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं. लेट्स होप अ बेटर विजन फॉर द 10th ईयर ऑफ GHP स्क्वायर. कभी लगता है कि ट्रेंड से बाहर हो जाएगा हैंड प्रिंटिंग? थॉट आता है कभी? नहीं, क्योंकि मुझे इश्क है हैंड पेंट से, ऑनेस्टली. व्हेनेवर मैं कुछ जिम का भी खरीदती हूँ तो मुझे लगता है यार कुछ लोगो या कुछ ऐसा होना चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम नहीं होता. इफ यू विल कहाँ पे लेके जाए? मेरे जो यहाँ के अमृतसर के जिम मेट्स हैं, वी यूज्ड टू गो टू गोल्ड जिम, अभी मैंने स्विच किया है, तो वो बोलते थे कि यार जिम वेयर भी निकाल दे, हम GHP स्क्वायर के ही कपड़े पहनेंगे, छोटे छोटे लोगोज क्यूट से रिटन मोड. So who knows, we can do that, and soon we'll be launching GHP Square Kids and Men, but then we need a team and a studio for that. Yeah, right. So रुका हुआ है, so that is the vision. We are trying to create a brand जिसमें men और kids भी हों, and everything unique. मुझे नहीं लगता हैंड पेंट हाथ के काम का कभी ट्रेंड नहीं कम जाता. क्या बात? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा जब तक हम हैं, और कितने साल हैं देखते हैं. Very wise answer. What's that one dream you still have for your brand? जो रह गया अभी, कोई ऐसा सपना जो रह गया अभी करना है? I think one is the physical store, and the other is I really want to launch an IPO. Sorry? IPO for my brand. अच्छा, ठीक है. The share market. अच्छा. So let's hope for the best. Once we are open with a physical store, we need more people to be involved in GHP Square for that artistic excellence, कि हमारे franchisee stores खुलें जैसे बहुत higher brands के होते हैं, but then we need to work hard for that. Yeah, right. Maybe 2 more years, maybe 3 more years, but we'll do that. So that is the dream. All right. So ये हुआ सवालों का सिलसिला खत्म. अब मेरा favorite part of the show आ गया है, which I called as hit and run. तो चलें start करें questions. Are you ready? Yes. Be as quick as you can. We'll do that.
Let's start. What is your go-to outfit when you're in a rush? Pajamas. Okay. गरिमा एक morning person है या night owl है? Nightholic. Okay. One word to describe your work style. Passionate. All right. If you could listen to only one song while working, what would it be? Sultan. अच्छा वो सुल्तान मूवी का सुल्तान मूवी का. ऑल राइट टाइटल सॉन्ग या. ऑल राइट. पहाड़ों पे बॉनफायर, बैकग्राउंड में 70s का म्यूजिक या आपके फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट, क्या पसंद है? पहाड़ों में बॉनफायर विद माय बेटर हाफ. चाहे उसकी कॉन्सर्ट की टिकट्स फ्री मिल रही हो, बिल्कुल नहीं लूंगी. चाहे बहुत आपका rush फेवरेट होगा. सिंगर भी हो. नो. पहाड़ों पे बॉनफायर. Yes. क्या बिगेस्ट फैशन फॉपा यू हैव विटनेस्ड? I think fashion is truly subjective, so no comments. Okay. Summer or winter fashion? Winter, because you can carry layers. ठीक है. Who is your style icon from Bollywood? I think GHP Square has to be the style icon. From Hollywood? No comments. Okay. From your circle inside? All right. No answer. I seriously don't admire anyone. Seriously. मुझे किसी में Devano कुछ is किसी wearing में- GHP Square. Let's keep it सच that. में, I swear on that. You're very obsessed with your brand. You Alright, can you say should that. be. You should be. If you could magically learn a skill overnight, what would it be? To be a personal stylist. Arey wow, that's good. Favorite city you visited only for inspiration? Only for inspiration. I love Chandigarh. Acha, Chandigarh. Greenery and a lot of management and the traffic rules. All right. What's the one item you never leave your home without? Mobile. Mobile तो चलो सबके पास ही होता है. Other than that, anything. Okay, the energy. Oh, that's a good answer, wise answer. I should use it for my next, question answer session. जब कोई मुझसे ये पूछेगा ना, what's the one thing you cannot leave? My energy. Energy. That's सच good. में मैं उस दिन घर से नहीं You're very जाती. wise person. सच में मैं उस दिन घर से नहीं जाती जब आई एम लो ऑन एनर्जी. क्योंकि अच्छा. जब पीरियड्स आते हैं तो आप Yeah, लो ऑन whatever. एनर्जी हाँ, होते हो ना. हाँ, मैं हाँ. नहीं जाती. अच्छा. हाँ, वो एक आधा दिन आता है जब बहुत ही मेरा मूड ऐसे होता है कि बस दुनिया खत्म हो जाए. ठीक है, that's a very wise answer. Energy. Okay. सुबह उठते ही पहली चीज क्या करते हो? Honestly, I check my phone for my orders. अच्छा, उसके बाद? उसके बाद देखती हूँ अपने हाथों की लकीरों को and I really thank God कि it's been wonderful morning. All right. Okay. Heels or flats? Flats. Okay. If your brand had a mascot, what would it be? I think unicorn because it's unique. Yeah, Else Sadhguru is also unique. Arey, you follow that guru? Arey, kya baat hai. Wise We have- teachings he has. We have many things in common then. Okay. If you could collaborate with any global fashion designer, who would it be? Satyapal. Satyapal. Okay. And we are done today. कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? It was amazing and मैं हमेशा एक चीज़ कोट करती हूँ. The most precious things in life are जो आप अपना वक्त और पैसे. जो लोग कहते हैं ना पैसे से दुनिया नहीं चलती, पैसे से ही दुनिया चलती है और वक्त से दुनिया चलती है. कई बार पैसे हैं तो वक्त नहीं है, वक्त है तो पैसे नहीं है. So जब आप ये दोनों चीज़ें किसी को देते हो ना, so आप समझो the other person is giving you the world. Yeah, right. So आजकल की डेट में टाइम नहीं है ना लोगों के You gave me time. It was really wonderful, and I really want to thank each client of GHP Square family जो वक्त भी देते हैं और पैसे भी देते हैं. ये दो चीज़ें मेरी लाइफ में जो मुझे लाइफ ने सिखाई हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा और वक्त. और जब आप ये दोनों किसी को दे रहे हो, that means आप उस बंदे की दुनिया ले रहे हो. अरे यार, So you should be thankful. All right. So that's it for today. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक yet another interesting guest के साथ. अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ सच्ची में. Thank you for now.